कर्मयोगी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हर सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुशी रहो। संतुष्ट और खुश रहो। अपने खुशनुमा जीवन गुण संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव कराओ। तो आज बाप दादा अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आदि से लेके कितने खजाने मिले हैं। पहला खजाना ज्ञान का मिला, जिससे सभी बच्चे स्वयं भरपूर हो, औरों को भी खजाने से भरपूर कर रहे हैं। ज्ञान का खजाना हर एक के बंधन जो फंसाने वाले हैं उससे मुक्त कर बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है। तो जो ज्ञान का खजाना मिला है, हर एक के बंधन जो फंसाने वाले हैं उससे मुक्त कर बंधन मुक्त, दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है। दूसरा खजाना है योग का, जिससे बहुत शक्तियां प्राप्त हुई है। और तीसरा है धारणा का खजाना, जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति हुई है। लेकिन सबसे बड़ा खजाना है इस संगम समय का खजाना। इसका महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि संगम के समय पर ही शिव बाबा बाप रूप में भी मिलता, शिक्षक रूप में भी मिलता और सदगुरु रूप में भी मिलता। इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा मिलता है। तो बाबा ने कहा इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्म का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे में जन्म जन्म में कोई दुख अशांति नहीं होगी। साथ में संबंध में जो परिवार मिलता, वह परिवार भी न्यारा और प्यारा होता है। एक दो के द्वारा ईश्वरीय स्नेह जो ऐसा ईश्वरीय स्नेह सारे कल्प में नहीं मिल सकता, जो सर्व खजानों से भरपूर हुए होना। तो सर्व खजानों से भरपूर हुए हैं। हाथ उठाओ। तो बाप दादा आज खजानों के मालिक संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। दिल से क्या निकलता? वाह बच्चे वाह। हर बच्चा बाप का प्यारा बन गया है। हर एक बच्चा बाप का प्यारा बन गया है। बच्चे तो बहुत है, अलग अलग जगह पर बैठकर भी मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बाप दादा आज चारों ओर के दूर दूर तक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। और बच्चे भी खजानों को देख खुश रहते हैं। सदा प्राप्तियों के नशे में खुश रहते हैं। बाप भी बच्चों को देख, बच्चों के सौभाग्य को देख खुश हो रहे हैं। देखो आज भी बाप ने सुना कि सभी खुशी खुशी में भागकर पहुंच गए हैं। सबके दिल में यही तीव्र गीत बजता, वहाँ बाबा वाह। कोई को तकलीफ भी है, लेकिन जहाँ प्यार है वह फर्श पर सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है ना। शायद ज्यादा पार्टी पहुंच गई, तो वही बाबा कह रहे हैं जो फर्श में सोते हुए भी खुशियों के अर्श में है। तो बाप दादा इस ग्रुप को विशेष बधाई देते हैं। सबके चेहरे खुशी में नजर आ रहे हैं। बाप दादा ने देखा सब अच्छे उमंग उल्लास से क्लास भी अच्छे कर रहे हैं। बाप दादा सब सुनते हैं। जहाँ जो भी जोन आए हैं, यहाँ
जो भी जोन आए हैं उनके मुख्य जोन हेड उठो। सबने सबको उठाया। जोन हेड, आपके लाए हुए भाई बहन खुश है? पूछ रहे बाबा। खुश है तो हाथ उठाओ। अच्छा है। बाप दादा भी खुश है और आप सबको मुबारक विशेष दे रहे हैं। किसी को आगे के लिए तो बाप दादा अटेंशन दिलाएगा, लेकिन बाप दादा आप सभी आए हुए बच्चों की सहन शक्ति देख आप एक एक बच्चे को पदम गुना प्यार दे रहे हैं। आज जो भी बच्चे आए हैं उन सभी बच्चों ने अपना सहन शक्ति का, खुश रहने का बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया है। कोई बीमार हुआ हुआ कोई बीमार हुआ हुआ, एक दो तो होते ही है वैसे भी, लेकिन बाप दादा स्पेशल उन बच्चों को सहन शक्ति का इनाम दिल का अति प्यार दे रहे हैं। अब आगे क्या करना है? सेवा का टन में बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा, नेपाल, तमिलनाडु के 18,000 आए हैं। अभी बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषार्थी देखने चाहते हैं। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, और बाप दादा भी हर बच्चे तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो, और बाप दादा भी हर बच्चे से यही चाहते हैं कि अभी समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियाँ और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ना ही है। लेकिन ऐसे दुख के समय आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख उन्हों को थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो। हर एक बच्चे हर एक बच्चे के चेहरे में ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने का प्यार, खुश रहने का अनुभव हो। कई बच्चे कहते हैं, वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कर्मयोगी जीवन में थोड़ा सा कर्म का फर्क पड़ता जाता है। कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए। कर्म करते भी सदा अटेंशन रहे, मैं कर्मयोगी आत्मा हूँ। शरीर को चलाने वाली शरीर का भी मालिक हूँ। तो हर समय चाहे कर्म करो चाहे नहीं करो, लेकिन कर्म करने समय भी यह सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ। और आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? बाप की लाडली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, परमात्मा की प्यारी हूँ, तो मालिक होके इस शरीर को चलाने वाली। सदा बाप की याद दिल में समाई हुई हो, तो हर एक चेक करो कर्मयोगी बन, कर्मयोगी बन के कर्म कर रही हूँ। चेक करो, बाबा कह रहे कर्मयोगी हूँ तो योग बाप से है, तो बाप सदा फॉलो फादर करते करते हैं। तो बाप हमारे साथ है, तो यह ग्रुप क्या करेगा? अभी अपने अपने स्थान पर जाके अपने चेहरे से ऐसे खुश मिजाज चेहरा का अनुभव कराना, क्योंकि आज दुनिया में खुशी अभी कम होती जाती है, और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराएगा। आगे चल आगे चल के दुख अशांति तो बढ़नी ही है। समय नहीं मिलेगा इतना कोई को सुनाने व कोर्स कराने का, लेकिन आपका चेहरा उन्हों की खुशी का अनुभव कराए। हो सकता है ना? हो सकता है? हाथ उठाओ। अगर इतने एक एक चेहरा जगह जगह से आया हुआ खुशी बांटने का लक्ष्य रखे, सदा सदा खुश, कभी कभी नहीं, क्योंकि खुशी की विशेषता है जितनी और कोई भी चीज उन किसको देंगे तो आपके पास कम होगी,
कोई भी चीज, है ना। तो आपके पास दो चीज है, एक देंगे तो एक कम होगी, लेकिन सारे जहां में अगर खुशी आपको देते हो तो कम होती है या बढ़ती है? ऐसी खुशी आपके पास है, तो सभी आत्माओं को अब खुशी बांटो, डबल फायदा है, आपकी भी बढ़ेगी, उनकी भी बढ़ेगी। तो हाँ, आज का विशेष यह काम याद रखना, खुशी बांटनी है। अगर मानो आपके पास खुशी चली जाती है, हाँ, आपके पास खुशी चली जाती है, कोई ना कोई बात में, कोई ना कोई बात से खुशी चली जाती है, तो आप बाप से खुशी लेके आप भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशी दो। तो सभी क्या करेंगे? अभी पहले भी सुनाया, तीव्र पुरुषार्थी बनो, चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं, और दूसरा बाप दादा ने अटेंशन खिंचवाया है, कभी कभी अक्षर खत्म करो। खुशी है, कहते हैं है, लेकिन कभी कभी खत्म हो जाती है, तो कभी कभी शब्द सदा के लिए यहाँ छोड़ के जाना। छोड़ सकते हो? छोड़ेंगे? हाथ उठाओ, छोड़ेंगे? बाप दादा सभी बच्चों को अभी से ही खुश सदा खुश रहने की मुबारक दे रहे हैं। फिर कभी कभी शब्द नहीं कहना, सदा कहना रहना, सदा खुश रहना। तो सभी खुश है ना? खुश है, सदा खुश रहेंगे, यह हिम्मत है। जो समझते हैं कि दुख अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है, वह इस बारी हम थोड़ा छोड़ के जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे, इतनी हिम्मत समझते हो तो दो दो हाथ उठाओ। तो बाप दादा बहुत खुश है, हिम्मत बच्चे मदद बाप तो है ही। तो बड़ा जोन आया है ना, बाप दादा भी देख के खुश है। थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन आ तो गए। बाप दादा को भी बच्चों से मिलके खुशी होती है, और बाप दादा हमेशा वाह बच्चे वाह का गीत गाते हैं। अच्छा, अभी एक एक जोन उठो। नेपाल, बाप दादा इस जोन की भी रिजल्ट को देख खुश है, सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए बाप दादा सदा के लिए सहयोग देने की, आगे बढ़ने की, वरदानी बनने की मुबारक दे रहे हैं। बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, बाप दादा सदा साथ हैं। सभी खुश हैं? अच्छा है, वृद्धि है और वृद्धि होती रहेगी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम के जोन के साथ यह भी जोन अच्छा सेवा में और स्टूडेंट की वृद्धि करने में आगे जा रहा है। और बाप दादा ने देखा ही कि हिम्मत का वरदान उन्हों को विशेष है। हिम्मत होने के कारण बाप की मदद भी है और आगे भी रहेगी। बाप दादा खुश है और साथ साथ सदा अमृत वेले चक्र लगाते रहेंगे। बाप दादा ने देखा स्थान सेवा केंद्रों का अच्छा वृद्धि करने का तरीका है। बाप दादा विशेष हिम्मत पर सदा साथी बनने का वरदान दे रहे हैं। डबल विदेशियों के साथ अभी जो बहुत अच्छा संगठन विदेश, हाँ, अभी तो बहुत अच्छा संगठन विदेश वालों का दिखाई दे रहा है। बाप दादा को विदेशियों को देख बाप दादा का टाइटल को स्पष्ट किया है। यह देख खुशी है, क्योंकि जब तक भारत की सेवा थी तो विश्व सेवाधारी का टाइटल नहीं रख सकते थे, लेकिन विदेश की सेवा के कारण बाप का नाम विश्व सेवक का सिद्ध हो गया। अभी भी इतने सब आए हैं, तो बाप दादा एक एक बच्चे को देख खुश होते हैं, और सभी ब्राह्मण भी बाप के साथ यह गीत गाते हैं, वाह डबल पुरुषार्थी वाह। बाप दादा संतुष्ट है और बाप भी संतुष्ट मनिया आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। ओम शांति।
अच्छा, चारों ओर के बच्चे, चाहे इंडिया के हैं चाहे विदेश के हैं, चारों ओर के बच्चे बाप दादा देख रहे हैं। कितनी उमंग उत्साह है ना, कितनी उमंग उत्साह से टाइटल का बदली होती भी होते भी प्यार से मिलते रहते हैं। टाइ टाइम का अंतर होते भी उमंग से आते हैं, इसलिए बाप दादा खुश हैं। प्रोग्रेस भी है और प्रोग्रेस होता रहेगा। ये वरदान बाप दादा दे रहे हैं। अच्छी सेवा कर रही है। जनक बच्ची निमित्त है, अटेंशन अच्छा दे रही है। साथी भी जो निमित्त है वह भी बाप दादा ने देखा कम नहीं है। तो जो भी निमित्त है उन सबको विशेष याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं और मिलता भी रहेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हमें मुख्य 4 खजानों की याद दिलाई। इसमें बाबा ने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो संगम के समय को बताया। उसके अलावा ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और धारणा का खजाना। संगम के समय का खजाने का महत्व बाबा ने जो बताया, तो उसके लिए मुख्य बाबा ने 3 पॉइंट बताए। सबसे पहला बताया कि क्योंकि संगम का समय इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस समय ही बाप शिव बाबा बाप के रूप में भी मिलता है, टीचर के रूप में भी मिलता है और सदगुरु के रूप में भी मिलता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट बाबा ने बताया कि इस संगम के एक जन्म के आधार पर ही हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। और तीसरा बाबा ने बताया कि इस समय ही हमें ईश्वरीय परिवार मिलता है जो नार्या और प्यारा है और ईश्वरीय स्नेह हमें देता है, और ऐसा परिवार पूरे कल्प में हमें फिर नहीं मिलता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाप दादा ने कहा है कि हर बच्चे को तीर पुरुषार्थ बाबा देखना चाहता है। तीर पुरुषार्थी अर्थात सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अपने चेहरे से ऐसे खुश मिजाज चेहरे का अनुभव कराना, क्योंकि आज दुनिया में खुशी कम होती जाती है और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराए। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। आज का विशेष यह काम जो बाबा ने याद रखने को कहा कि खुशी बांटनी है। तो बाबा ने कहा आपके पास 2 चीजें हैं, एक देंगे तो एक कम होगी। तो बाबा ने आगे कहा कि लेकिन सारे जहान में अगर आप खुशी देते हो तो कम नहीं होती है या बढ़ती है। ऐसी खुशी आपके पास है तो सभी आत्माओं को अब खुशी बांटो, डबल फायदा है। आपकी भी बढ़ेगी और उनकी भी बढ़ेगी। मैं सदा खुश मिजाज रहने वाली बाबा के लाडली बच्ची हूँ। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा भी ये कभी कभी शब्द यहाँ छोड़ के जाना, सदा शब्द और खुशी लेके जाना। वहां जाए कभी 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 ना आए, हमेशा सदा खुश रहना और खुशी बांटनी। ओम शांति। हाँ जी, बाबा ने खुशी बांटने के लिए कही है। सो इस पर हम मनन चिंतन करेंगे, कैसे हम खुशी बांटे। बाबा कहा है हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशी नजर आनी चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ना ही है। सो बाबा ने कहा लेकिन ऐसे दुख के समय आपका खुशनुमा दिव्य गुण वाला चेहरा देख उन्हों को थोड़े समय के लिए भी खुशी का अनुभव हो। सो खुशी का अनुभव हम कैसे कराए दूसरों को, क्या करें उसके लिए? ओम शांति दीदी। इसके लिए हमारे जो चेहरे से, हमारा जो चाल चलन है, हमारी जो वृत्ति है, हमारी जो दृष्टि है, इससे हम दूसरों को खुशी का अनुभव करा सकते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब हम स्वतः अंदर से भरपूर हो। जब हमारे पास में खुशी का स्टॉक फुल होगा तो हम दूसरों को ये अनुभव करा सकेंगे। क्योंकि जब विपरीत परिस्थिति, दुख की परिस्थिति में भी अगर वो देखेंगे कि इनके चेहरे पे कितनी खुशी है, सो वो रिफ्लेक्ट होगा उनके चेहरे के ऊपर। और ये तभी हो सकता है जब हम पूरी तरह श्रीमत पे चलते हैं, ड्रामा पे हमारा पूरा विश्वास है, परम पिता शिव बाबा पे हमारा पूरा विश्वास है, तभी हम खुशी में खुद फुल हो पाएंगे। और जब खुद फुल होंगे तब दूसरों को उसका अनुभव करा पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज जैसे बाबा ने कहा कि हमें खुश रहना है और खुशियां बांटनी है, लेकिन बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं वैसे तो हम खुश रहते हैं, लेकिन कर्म योगी जीवन में थोड़ा सा कर्म में फर्क पड़ जाता है, तो हम कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए, क्योंकि कर्म करते भी सदा अटेंशन रहे कि मैं कर्म योगी आत्मा हूँ, शरीर को चलाने वाली, शरीर का भी मालिक हूँ। तो बाबा कह रहे हैं कि हर समय चाहे कर्म करो नहीं करो, लेकिन कर्म करते समय भी ये सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूँ और बाप की लाडली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, परमात्मा की प्यारी हूँ। तो मालिक होके शरीर को चलाओ, तो फिर कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे तो चेहरे पे खुशी भी आएगी। ओम शांति। ओम शांति। जो खुशी देने की बात होती है, पहला तो जो बाबा का, भगवान का परिचय देना, बाप आ गया है, ये किसी भी तरीके से कैसे भी करके, मतलब जबरदस्ती नहीं और डायरेक्ट भी नहीं, तो बाबा को बड़ा तरीका से बाबा का ये ज्ञान बाबा जो सिखाता है रोज साकार मुरली में भी सिखाता है, तो ऐसे बाबा का परिचय देना, यही सबको पहले खुशी उनको वही होगी, आंतरिक खुशी। और वो खुशी उनको जो मिलेगी वो सदा काल के लिए उनको भी रहेगा और हमको भी अंदर से खुश रहेगी कि हम इतने आत्माओं को बाप का सच्चा परिचय दिया है। ओम शांति। ओम शांति। आज तो बाबा ने सारी मुरली ही खुशी पर चलाई है। बाबा ने स्टार्टिंग की कहाँ से की है कि खुशियों के अर्श पर, मतलब कैसे खुशियों के अर्श पर बैठेंगे, तो वो हमारा जब हम घर से निकलते हैं बाबा मिलन के लिए, तो वो वहीं से शुरू हो जाता है, वो उमंग उत्साह। पहले तो कहाँ उमंग उत्साह होता है, वो चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कहाँ जा रहे हैं? ईश्वर से मिलने जा रहे हैं, ईश्वर से मिलन मनाने जा रहे हैं, बहुत खुशी होती है। फिर वहां यहाँ पहुंचते ही बाबा ने कहा कि जब तुम आते हो, इतनी गैदरिंग वहां हो जाती है, और वहां पर क्या होता है, कई बार फर्श पर भी सोना पड़ता है। बट बाबा कहता है कि वो जो सहन शक्ति तुम करते हो, उससे बाबा जो है ना, आपको खुशियों के अर्श पर बिठा देता है उस समय, कि मेरे बच्चे देखो मुझसे मिलने आए और फर्श पर सो के भी कितने खुश हैं। फिर उमंग उत्साह से क्लासें कर रहे हैं, सेवाएं कर रहे हैं, वहां पर खुशी चेहरे पर हर एक आत्मा की इतनी झलकती है। वहां पर लगता है कि ईश्वर, वाकई सब ईश्वर से मिलने आए हैं। गुणों की धारणा, इतना, फिर बाबा से मिलन मनाने की खुशी, और ये सब खुशियों से भर के वहां से जब निकलते हैं और जब अपने घरों में आते हैं, खुशियां ही खुशियां समेट कर आते हैं, और तब हमारे जो वाइब्रेशंस चेहरे से, चलन से, हमारी वाणी से, हर चीज से खुशी खुशी सबको बांटी जाती है।
तो सबको पता लगता है कि वाकई इनको कुछ मिला है, कहीं से मिला है। ओम शांति। ओम शांति। रेणु दीदी ने एकदम पक्का बताया, परफेक्ट। उसके लिए एक थोड़ा एडिशन मैं करना चाहती हूँ कि ये जो सहन शक्ति करके हम एकदम खुशियों के अर्श में जब ही रह सकते जब प्यार है, ईश्वरीय प्यार। तो बाबा ने कहा है जहाँ प्यार है वहां फर्श पर सोते हुए भी खुशियों की अर्श में है। तो प्यार बहुत इम्पोर्टेंट है खुश रहने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। इसमें मैं भी ऐड करती हूँ। आगे दीदी ने भी बोला था, जब हमारे पास ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय प्यार, हिम्मत बढ़ाने का प्यार होगी, तब हम खुशी का अनुभव करा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने खुशी को बढ़ाने के लिए कहा कि सबसे जो हमें अभी मिला है, सबसे बड़े से बड़े खजाना संगम का मिला है, क्योंकि इस समय ही हमें बाबा बाप टीचर सतगुरु के रूप में मिलता है, और इस एक जन्म से हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, जिससे हम दुख अशांति से छूट जाते हैं। और बाबा ने कहा जो साथ में संबंध परिवार भी मिलता है, वो परिवार भी न्यारा प्यारा होता है, और एक दो को ईश्वरीय स्नेह से मतलब ईश्वरीय स्नेह से सारे कल्प में ये ऐसा ईश्वरीय स्नेह नहीं मिल सकता है, और हम सर्व खजानों से भरपूर हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा की मुरलियों के इस पॉइंट को याद रखें, कल्याण में भी कल्याण से माया हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ड्रामा को याद रखे तो खुश रह सकते हैं, खुशी बांट सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं। खुश रहने के लिए दीदी मैं ये गीत गाता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैं कहीं ऊपर नीचे हो गया हूँ, तो बाबा के ये गीत गाता हूँ। ये गीत बहुत मदद करते हैं। और खुशी को बढ़ाने के लिए सुबह अपने आप को, जैसे एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि आप परमात्मा स्नेह से, परमात्मा शक्तियों से, परमात्मा प्यार से अपने आप को इतना भर लो कि आपको किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। खुशी हमारी तब कम होती है जब हम अपेक्षा रखते हैं कि इस व्यक्ति से हमें ये मिले। तो जब हमारी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी, और जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला कि श्रेष्ठ आशाएं रखो, जिसके अंदर श्रेष्ठ आशाएं होती है, जो सार स्वरूप होते हैं, तो उनके स्वप्न मात्र भी कोई दुख की लहर नहीं आती है। तो हम अपने आप को ना भरपूर रखें, जितना भी भरपूर रखेंगे और बांटेंगे। जो भी हम, जैसे अभी भी हम ज्ञान चिंतन कर रहे हैं, शुभ शक्तियां लेते हैं, तो रोज बांटे एक दो को। जब बांटेंगे ना हम, है हमारे पास और बांटेंगे, तब हमारी खुशी बढ़ती जाती है। और अपने पास ही रखेंगे, अपना भी चिंतन करेंगे, तो उससे खुशी नहीं होगी। माना अपने आप को हमें थोड़ी संतुष्टता होगी टेम्परेरी, लेकिन परमानेंट खुश रहने के लिए हमें बांटना पड़ेगा कुछ भी। बाबा का तो ऐसे ही, कल हमारे पास हमारी एक दुकान है छोटी सी बाबा की, तो एक व्यक्ति आया, तो वो व्यक्ति ने क्या करा कि उसने शराब की बोतल रखी थी साथ में, तो एक उसका मित्र भी था। तो जब मेरे पास कोई आता है तो उसकी डैशबोर्ड पे कोई भी भगवान की मूर्ति रखी होती है, तो मैं उसी टॉपिक पे उसको समझाता हूँ, कुछ ना कुछ देता हूँ। माना ज्यादा नहीं बोलता, सिर्फ 1 मिनट बोलूंगा, मतलब ऐसा नहीं कि ज्ञान थोपूंगा उसको। तो वो यंग ही बच्चा था, और उसके साथ में एक और था। तो मैंने उससे पूछा, भाई ये पैसा खर्च करके आप नशा करते हो? है, हम तो बगैर पैसे के नशे में रहते हैं। तो वो उसका दोस्त था, कहता ब्रह्मा कुमारी में जाते हो? मैंने कहा हाँ हम जाते हैं। कहता है कि उनके अंदर तो जब हम, वो गुजरात का था, तो कहता हम दिल्ली से जब जाते हैं तो पूरे ट्रेन के अंदर उनकी रूहानियत, उनकी शक्तियों से मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, और भैया मैं भी आपका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। तो कहने का भाव रहता है कि खुशियां तो हमारे आसपास ही है, लेकिन हम ना दें दूसरों को, जितना भी कोशिश करें। हमारे पास अगर हैबिट नहीं है ज्ञान सुनाने की, जैसे शिवरात्रि के सेवाएं चल रही हैं, तो रोज लक्ष्य बनाए कि एक दो को कुछ ना कुछ बाबा का कोई ना कोई परिचय दे, कुछ भी सुनाए, तो नेचुरल हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहली बात कि कोई भी आत्मा हमारे संपर्क में आती है, तो उसका नब्ज परखना है कि इसको चाहिए क्या, और जिस प्रकार की उनको शक्ति या गुण की आवश्यकता हो, तो वो उनको दे। और साथ ही सुबह को जब हम मतलब अमृत वेला में अपने आप को भरपूर रखते हैं सर्वगुण और सर्वशक्तियों से, तो हम भी भरपूर रहते हैं। और विशेष करके अपने को खुश रखने के लिए रोज एक प्राप्ति, स्पेशल एक प्राप्ति पर विशेष फोकस करें। और उसके बाद स्वयं स्वामान में रह करके दूसरों को सम्मान देते जाएं, ये भी है। और स्वामान मीन्स निर्वाण,
हम जितना निर्माण रहेंगे और जितना निर्माण रह करके दूसरों को सम्मान देंगे तो वो सम्मान उसको फील होगा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि दिल खुश मिठाई खानी है। ये मिठाई है, वो वाली मिठाई तो ऐसी होती है जो मुख में डालो तो खत्म हो जाती है, और ये मिठाई हमेशा दिल खुश मिठाई है, सदा साथ रहती है। तो यदि हमारे अंदर खुशी होगी, हम रतीला उठेंगे तो हमें सबको खुशी दे सकते हैं। और बाबा कहते हैं यदि खुशी गायब हो जाती है तो बाबा से लेके और आत्मा को हमको देनी है। ओम शांति बहन जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? ओम शांति दीदी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए जी। ओम शांति दीदी, मैं जब कोई परिस्थिति आता है, मैं उस टाइम सोचती हूँ मैं कौन सी बच्ची हूँ। मैं परमात्मा की लाडली बच्ची हूँ, मैं परमात्मा की प्यारी बच्ची हूँ। इस सोचने से, ऐसा सोचने से मुझे अपने आप खुशी मिलती है और मेरे चेहरे से भी खुशी नजर आती है। ओम शांति दीदी, थैंक यू। ओम शांति। जी, खुशी चेहरे से झलके, उससे सबसे बड़ा गुण जो संतुष्टता का। अगर हम अपने से संतुष्ट हैं, अपने जीवन से संतुष्ट हैं, अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हैं, अपने संबंध संपर्क में संतुष्ट हैं, क्योंकि संतुष्टता के साथ मधुरता होगी और मधुरता के साथ फिर हर्षित मुक्ता, वो दिव्य गुण आने लगते हैं एक के बाद एक। तो संतुष्टता, अगर हम अंदर से संतुष्ट हैं तो हमारे चेहरे पे खुशी दिखाई देगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं, जैसे कुछ कैसे रखे, खुशनुमा कैसे रहे, संतुष्ट कैसे करे। बाबा ने कहा है इस मुरली में, सदा बाप की याद दिल में समाई हुई हो, और बाप भी कहते हैं सदा फॉलो फादर, अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। स्वयं परमात्मा कहते हैं। और फिर कर्म योगी जब हम बनते हैं तो कर्म योगी मना योग बाप से है, और जब बाप की याद है और जिससे प्यार है तो उनकी याद से चेहरा खुशनुमा, सदा खुशनुमा बन जाती है ना। एक बीज से जब हम कनेक्ट करते हैं और उसकी याद समाई हुई होती है तो ऑटोमेटिकली वो चेहरे पर दिखाई देता है। और ये जो प्यार जो है वो है एकदम पवित्र प्यार है, तो वो ऑटोमेटिकली औरों को भी वो आकर्षित करती है, औरों को भी वो खुशी दिखाई देती है, वो अनुभव वो फील करते हैं। तो सिर्फ हमें ये बाबा की याद, बाबा की प्यार में हम खोए हुए रहते हैं तो औरों को भी वो खुशी हम दे सकते, अपने चेहरे से वो अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे प्रसन्न चित्त रहो। तो प्रसन्न चित्त रहने के लिए हमें किसी से प्रश्न नहीं बनना है, प्रश्न चित्त नहीं बनो। और हम प्रश्न चित्त जब बनते हैं, क्यों? क्योंकि हम दूसरे की कुछ ना कुछ कमी देखते हैं तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो खुश रहने के लिए ये भी देखना है कि मेरी खुशी कहाँ गायब होती है, वो भी मुझे उसका निवारण करना है। तो एक तो मुझे खुशी की कमी कमजोरी नहीं देखनी है, प्रश्न चित्त नहीं बनना है। ड्रामा में जो भी हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है, तो ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय हो। और दूसरा, सामने जो भी मिले तो हम दाता के बच्चे उसको शुभ भावना देते चले कि इसका भला हो, इसका कल्याण हो, मन ही मन उसको शुभ भावना दे। तो जैसे जैसे हमें ये आदत पक्की होती जाएगी तो हमें औरों से दुआएं मिलती जाएगी और हमारा खाता भी जमा होता जाएगा और हम ऑटोमेटिक खुशियों से भरपूर रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है जे खुशनुमा बानो, क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरों को भी खुशनुमा बना देते हैं। तो बाबा का अविनाशी खजाना जो हमारा देते हैं वो नहीं गवाया। निजे खुश रहो एवं उनको खुशी बांटो तो डबल फायदा होगा। ओम शांति। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितना खजाना मिला है ना मनन चिंतन से, है ना। कितना हमको खुशी मिली इस मनन चिंतन से।
है ना। विजय भाई जी भी चार्ट में डाला है, जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आधी रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तक तो नशीन होने वाली आत्मा हूँ। ये विशेषता है जो खुशी दिलाती है। हाँ जी, यहाँ पर हम जो सैन्य शक्ति से जो हम कार्य करते हैं, बाबा बोलते हैं कि सैन्य शक्ति को अगर हमारे अंदर है तो जो हमारी जो भी शक्तियां हैं, चाहे साधन है जो भी है, वो कम, बाबा ने बोला कि वो कम हो अथवा जो चाहे ज्यादा हो, जो भी है उसे हम कम से कम अपनी आवश्यकता तक ही जो प्रयोग में लाना है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि अपने निस्वार्थ भाव से जो हमारे पास शक्तियां हैं उसे बांटे, और उसे बांटने से हम ऐसा ज्ञान देना है जिससे कि मनुष्य के विचार ऊंचे उठे, विचार ऊंचे उठने चाहिए। जब भी हम किसी को ज्ञान देते हैं तो वहां पे फिर आत्मा को हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए जो बाबा ने हमें ज्ञान धन दिया है, खजाना दिया है, सबसे पहले ज्ञान का तो सबसे बड़ा दान ही है कि उन्हें भी उनके अंदर जो प्राण का संचार करना है। तो एक यज्ञ, हम भक्ति मार्ग में यज्ञ करते थे, बहुत यज्ञ करते थे, कई कई कुंडे, तो वहां पर एक महिमा गाई जाती थी वहां पे यज्ञ के बारे में कि सबके भाव उज्जवल कैसे करना है, कि सबके लिए सन्मार्ग कैसे। तो मैं एक छोटी सी 1-2 मिनट की है, मैं सुनाऊं दीदी। यज्ञ जो रुद्र ज्ञान यज्ञ जो हम करते हैं, तो जो पहले हम स्थूल में करते थे, अब तो चलो बाबा का ज्ञान मिलके हम सूक्ष्म में ये सारे जो भी कर्म करते हैं कर्माते स्थिति में। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी महिमा थी कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। ये मुझे याद भी है, कुछ भूल भी है तो पता नहीं। बोलते छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल, सबके लिए मानसिक बल देना है, क्योंकि बाबा ने बोला कि कुछ ऐसी आत्माएं आएगी जो बाद में सुनेगी नहीं, बस उसके लिए आप लोगों ने वाइब्रेशन से ही शुभ भावना शुभकामना दे। यहाँ पे बोली जाती थी कि वेद की बोले रचाए सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मगन सारा शोक सागर में तरे, अश्वमेधादिक रचाए यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ आदि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप हरते रहे, कामना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, भावनाएं शुद्ध होवे यज्ञ से नर नारी की हर आत्मा के, लाभकारी हो हवन जो रुद्र ज्ञान यज्ञ चला हुआ है हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। तो यहाँ पे हमारा स्वार्थ भाव जो होना चाहिए वो प्रेम का विस्तार होना चाहिए। बाबा ने प्रेम का व्यवहार जो हमें बताया है, तो ये सब जो हमारी शक्तियां इसी में ये सारा आ जाता है, श्वास श्वास समृद्धि। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने जो एक महावाक्य उच्चार है उससे लगा कि बाबा जैसे कि वरदान दे रहे हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा सभी बच्चों को अभी से ही सदा खुश रहने की मुबारक दे रहे हैं। तो जब उन्होंने मुबारक कहा ना, तो ऐसे लगा कि जैसे वरदान ही दे रहे हैं बाबा कि बच्चे सभी सदा खुश रहो। तो हम यही मान के चलेंगे कि कभी कभी नहीं, हमें बाबा ने सदा खुश रहने का वरदान ही दे दिया है। ओम शांति जी, बहुत अच्छा है ना। कहना क्या है, सदा रहना है, कभी कभी नहीं। सो अंडरलाइन विशेष आज की बात मुरली में है कर्मयोग की बात। तो हमारा खुशी कम होने की संभव ही नहीं है ना। उसमें भी बाबा ने एक बात कही, बाप की लाडली बच्ची हूँ या बच्चा हूँ, परमात्मा की प्यारी हूँ। सो ये बाबा यहाँ कह रहे हैं, पहले अपने आप से पहले हम प्यार का अनुभव करें, है ना। प्यार भरपूर अनुभव हो, ईश्वरीय स्नेह हमारे अंदर भरपूर हो, है ना। इसके लिए बाबा ने कहा पहले आप भरपूर रहे तो दूसरों को दे सकते हैं। सो बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स भी मुरली में कहे और आप सभी ने शेयर भी किया है। संतुष्ट रहना है, सर्व प्राप्ति हमसे हम संपन्न है, उसके नशे में रहना है, क्या क्या हमें मिला है
है ना। सबसे बड़ा खजाना क्या है? समय, संगम युग का समय है ना। सो उसको ध्यान में रखकर उसको व्यर्थ न जाने देना, है ना। ये सब बातें बाबा ने कही है। सो बहुत अच्छा, आप सबने बहुत अच्छा से शेयर किया है। सो बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हुए है ना, कैसे हम खुश बांटे, है ना। सो ईश्वरीय स्नेह दूसरों को दे, प्यार देना है किसी को, जिस आत्मा को जो चाहिए वो दे। सो तब खुशी उनको भी अनुभव होता है। सो बहुत अच्छा, हम ज्यादा विस्तार उसमें नहीं करेंगे, बस आप सभी ने बहुत अच्छे से शेयर किया है। थैंक यू सो मच। अभी दीदी से निवेदन करूंगी, दीदी हमें होमवर्क दे और योग भी कराइए। दीदी आप हो ऑनलाइन? हेलो, हाँ, ओम शांति। तो वही बाबा ने कहा खुशी बांटना है, और खुशी बांटेंगे। बाकी दूसरी चीज तो क्या होती है, देने से वो कम होती है, बट खुशी ऐसी चीज है जो देने से हमारी भी बढ़ेगी, औरों की भी बढ़ेगी। तो आज दिन भर में मनसा द्वारा क्यों ना हो, बाबा से खुशी लेकर, हाँ, और सबको खुशी बांटनी है ना। और अपना चेहरा ऐसे खुशनुमा रखना है, जो दुखी व्यक्ति भी आपको देख के आपके चेहरे से उनको भी खुशी का अनुभव हो, ठीक है ना। जैसे मुस्कुराते रहते हैं ना, फिर कोई पूछता है क्या वो बात है, आज मुस्कुरा रहे हो, है ना। तो ऐसे हमें दिन भर खुश रहना है, ठीक है। ये होमवर्क ले लीजिए। अभी हम एक छोटी सी योग कमेंट्री करवाती हूँ। ओम शांति। अपने आप को चारों ही सभी बातों से, चारों ओर की सभी बातों से अपने आप को समेट ले। पूरी एकाग्र कर ले अपने ज्योति स्वरूप को। मन बुद्धि से एकाग्र कर ले। भ्रुकुटी के मध्य विराजमान में एक चैतन्य शक्ति आत्मा, जो तेजमय है, ऊर्जा है, अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति है। देभान को छोड़ते जाए। देखे उस पॉइंट ऑफ लाइट को, जो आंखों के पीछे भ्रुकुटी के मध्य विराजमान, पूरे शरीर को चलाने वाली। मैं एक शरीर की मालिक हूँ, आंखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली। मैं चैतन्य शक्ति हूँ। अब मैं आत्मा उड़ चली अपने परमात्मा के पास, उनके धाम में, शांति धाम में। देह नीचे और मैं उड़ती जा रही हूँ, छत को पार करते आसमान के पास उड़ती जा रही हूँ, बादलों को पार करते। ये सृष्टि मुझसे दूर होती जा रही है, मैं अंतरिक्ष में पहुंच गई। सूर्य, चंद्र, सभी ग्रहों को पार करते, तारामंडल को भी पार करते, मैं आत्मा पहुंच गई परम धाम में। लाल सुनहरा रंग का ये मेरा स्वीट होम, ब्रह्मलोक, परलोक, शांति धाम,
जहाँ अनंत शांति ही शांति है। देखिए सभी आत्माएं अपने परमपिता के साथ यहाँ विराजमान है। मैं आत्मा यहाँ पवित्र महसूस कर रही हूँ। चारों तरफ पवित्रता की आभा फैली हुई है। अब मैं आत्मा परमपिता के पास जाकर कंबाइन होकर बाबा से गुण, शक्ति, ज्ञान सभी खजाने भरपूर कर रही हूँ। खुशी के खजाने भरपूर कर रही हूँ। मैं आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रही हूँ। मुझ में खुशी का खजाना भरपूर होता जा रहा है। अब मैं आत्मा बाप से प्राप्त हुई खुशी का खजाना लेकर परमधाम से निकल इस सृष्टि के ऊपर विराजमान होती हूँ और मुझ आत्मा से खुशी का झरना पृथ्वी पर पड़ रहा है। सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। देखिए अपने आप को खुशी का, सुख का पीले किरणें मुझ आत्मा से जो परमात्मा से भरपूर हुई, मुझ में वो खुशी का खजाना, उसका झरना सभी आत्माओं तक पहुंच रहा है। सभी आत्माएं खुशी का अनुभव कर रहे हैं। सब संतुष्ट होते जा रहे हैं। चारों तरफ जो दुख की लहर थी, अभी खुशी की लहर दुख को मिटाती जा रही है। सभी खुशी से संपन्न होते जा रहे हैं। मैं आत्मा अभी फिर से अपनी सृष्टि की ओर बढ़ती जा रही हूँ। फिर से अपने शरीर भ्रुकुटी के मध्य आकर विराजमान होती हूँ। मेरे एक एक संकल्प पवित्रता की, खुशी के, ये वाइब्रेशन पूरे वातावरण को शुद्ध करता जा रहा है, पवित्र करता जा रहा है। 5 तत्व भी पवित्र बनते जा रहे हैं। पवित्रता से ही इस सृष्टि पर सुख शांति आएगी, क्योंकि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। ओम शांति। ओम थैंक यू सो मच। सभी को खुशनुमा आत्माओं बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे।
ओम हाँ जी, शांति हैव अ एवरीवन, गुड हैव अ डे, गुड हैव अ डे। नाइस डे। ओम दीदी शांति। आपको भी और ओम जगदम्बा शांति। भवन की बहन को भी ओम हैव शांति अ नाइस डे। और शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। शांति।